हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमारी लाइफ के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमने जो दिन बिताया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जो रात बीती उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हर एक टाइम आपने हमको संभाला उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर पढ़ते हैं मेरे खुदा बाप, हमको समझ देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना परमेश्वर पिता। हम वचनों को पढ़कर समझकर उन वचनों के अनुसार हम लोग अपना जीवन व्यापन कर सके परमेश्वर पिता। उन वचनों के अनुसार हम लोग चल सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, यदि कोई बीमार, लाचार, परेशान, बेरोजगार, गरीब, कर्ज में डूबा हुआ इंसान की कोई भी व्यक्ति अगर इस वचन को सुनता है परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर पिता, दिल की गहराई से परमेश्वर पिता मैं दुआ मांगती हूँ ईश्वर राजा, हर एक की दुख तकलीफ को ख़त्म करना परमेश्वर पिता, छुटकारा देना परमेश्वर पिता, चंगाई देना यीशु राजा परमेश्वर पिता। हर एक बंधनों से उनको खोलना परमेश्वर पिता, बंधनों से छुटकारा देना खुदा बाप परमेश्वर पिता। उनकी बेरोजगारी, गरीबी को दूर करना परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु राजा, वो भी वचनों को सुनकर वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर सके परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ हम मांगते हैं यीशु राजा परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 12 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तो यहाँ पर प्रिय हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन पहुँचता है और यहोवा उससे कहता है कि उठ और कुम्हार के घर में जा, वहाँ पर मैं तुम्हें क्या करूँगा, वचन सुनाऊँगा, वचन सिखाऊँगा। और ये यिर्मयाह जो है, ये जो भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर की बात मानता है, यहोवा की बात मानता है और वो वहाँ से जाता है कुम्हार के घर पे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है 3री आयत में, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। यहाँ पर प्रिय हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जैसे ही यिर्मयाह के पास पहुँचता है, यिर्मयाह उठ करके कुम्हार के घर की ओर जाता है। वहाँ जब वो जाता है तो वो ध्यान से देखता है कि कुम्हार क्या कर रहा है। तो वहाँ पर कुम्हार चाक पर अपना काम कर रहा था, मिट्टी के बर्तन बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक बर्तन बनाया वो बिगड़ गया, तो उसने उसी मिट्टी से दूसरा बर्तन बना दिया, उसको दूसरा आकार दे दिया। प्रिय, यहाँ पर जो कुम्हार है वो हमारे लिए या इज़राइलियों के लिए परमेश्वर पिता थे। यहोवा परमेश्वर उनके साथ थे और वो कुम्हार के रूप में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर पिता के हाथ में उसकी चाक पर रखे गए हैं और वो हम लोग अगर बिगड़ जाते हैं तो वो हम लोग को नया आकार देता है प्रियो। तो ये इज़राइली लोग के बारे में बताया गया है उस टाइम पे, और हम लोग देखेंगे कि हमारी लाइफ में हम लोग कैसे हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस टाइम इज़राइल लोग के साथ क्या हो रहा था, उन्होंने क्या किया था। एक्चुअली हम लोग जानते हैं इज़राइली लोग को मिस्र देश से परमेश्वर पिता यहोवा ने उनको निकाला था, उनकी गुलामी से छुड़ाया था, फिरौन की गुलामी से छुड़ाया था, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट कर उसको वहाँ से निकाल कर लाए थे। लेकिन उसके बाद भी जो इज़राइली लोग थे वो पाप में फंसे हुए थे, पापों में पड़े हुए थे और बात नहीं मानते थे, उनकी मन मर्जी करते थे और मूर्ति पूजा करते थे। अपना ही देव उनने बना करके, बछड़ा उनने बना करके उसकी पूजा आराधना करने
लग गए थे। इसलिए परमेश्वर का वचन उनके पास में पहुंचता है और इजराइलों को बताने के लिए पहुंचता है कि तू उनको जा और बता, तू मेरे हाथ की मिट्टी है, तू मेरे हाथ में मिट्टी है। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, भले वो बिगड़ जाता है तब भी वो उसको वापस बना सकता है। तो यहाँ पर आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या ये कुम्हार जो बिगड़ गया था उसको नया आकार दे रहा है, नया रूप दे रहा है, क्या मैं तुमको नया रूप, नया आकार नहीं दे सकता हूँ? आगे परमेश्वर का वचन कहता है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हमेशा से इजरायली चुनी हुई प्रजा थी, प्रभु के लोग थे, प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। तो प्रभु उनको बोलते हैं कि तुम मेरे हाथ में मिट्टी हो, तुम मेरे घराने को हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा और अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग उसके विषय में मैंने यह बात कही हो, अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने का ठाना हो पछताऊंगा। प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर मैंने किसी को बोला है कि मैं तुझे उखाड़ फेंकूंगा, तुझे मैंने ढा दूंगा, गिरा दूंगा, लेकिन अगर उस जगह के लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हुए मन फिराते हैं, अपने बुरे कामों से हट करके पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आते हैं, तो परमेश्वर पिता कहता है मैं भी पछताऊंगा और मैं तुम्हारे ऊपर हानि नहीं होने दूंगा, मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा, हानि नहीं होने दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उसके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। यहाँ उसका विपरीत परमेश्वर पिता बोल रहे, जस्ट उसका विपरीत परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि अगर कोई राज्य और जाति हो जिसको मैंने बोला है कि मैं तुझे बनाऊंगा, तुझे मैं रोपूंगा, तुझे मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन अगर वो इंसान बुरा काम कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में बुरा है, तो मैं उसके विषय में, भलाई के विषय में जिसे मैंने उसके लिए करने को कहा हो, मैं पछताऊंगा, क्योंकि मैंने जो कहा था, जो मैं उसके लिए करूँगा, अगर तुम अच्छी प्रजा हो तो तुम करोगे, लेकिन वो तुम नहीं कर रहे हो तो मैं पछताऊँगा, मैं वो आपके लिए नहीं करूँगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कह। तब परमेश्वर पिता कहता है तुम तो भले काम तो कर ही नहीं है, मेरी दृष्टि में बुरे ही हो, तो मैं तुमको क्या करूं? मेरी हाथ की मिट्टी हो तो मैं तुमको कैसे नया बनाऊं, कैसे नया आकार दूं मैं तुमको। इसलिए अब तो यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। आज यही वचन परमेश्वर पिता हमसे बात करता है, हमसे कहता है कि हम लोग को हमारी हानि हो रही है, हम दुनिया में देख रहे हैं कितना अत्याचार हो रहा है। अभी मणिपुर में देखिए, मणिपुर में कम से कम 40-41% लोग क्रिश्चियन हैं, तो भी वहाँ पर इतनी हानि, इतना अत्याचार, इतना सताव हो रहा है। प्रियो, हम लोग भी दुनिया में देखते बहुत सताव होता है, बहुत परेशानियों से होकर गुजरते हैं, हम लोग पाप में पड़ जाते हैं, हमारा चाल चलन बिगड़ जाता है। हमको परमेश्वर पिता कह रहा है, आज बता रहे कि इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम को सुधार लो, नहीं तो आप कहाँ जाओगे आप खुद सोच सकते हो। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपने ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे, अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। प्रियो, मैं आपको बता दूं, मेरा जो कल का, जो 2 दिन पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि परमेश्वर की कल्पनाओं के अनुसार चलना है, परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार हम लोग को चलना है। लेकिन हम लोग नहीं चलते हैं, हम लोग अपनी खुद की कल्पनाओं के अनुसार चलते हैं, अपने बुरे काम के अनुसार हम लोग चलते हैं, हम लोग बुराई करने मांगते, पाप की ज़िंदगी हम लोग जीते। तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारे जो बुरे काम है, बुरे मार्ग है,
पाप में ज़िंदगी है, व्यभिचार में है, नशे में है, या किसी भी प्रकार के बुरा कामों में है, चोरी धंधे में हो, कहीं पर भी है, मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। तुम मेरे हाथों में क्या हो? मिट्टी हो। तुम मेरे हाथों में हाथों की मिट्टी हो। तुम छाक पर रखे गए हो। तुमको मैं बनाऊंगा और तुमको मैं नया आकार दूंगा। भले तुम बिगड़ गए हो, भले तुम कुछ भी खराबी तुम में है, बहुत गड़बड़ की है तुमने, पश्चाताप करो, मन फिराओ, सही मार्ग पर आ जाओ। अपनी कल्पनाओं के अनुसार नहीं, अपने मन विचार इच्छाओं के समान नहीं, अपनी योजनाओं के नहीं अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। परमेश्वर जैसा हमसे बात करता है उसके अनुसार चलो। मन फिराओ, पश्चाताप करो, तब मैं तुमको नया आकार दूंगा, मैं तुमको नया बना दूंगा। भले तुम्हारे जो पाप है वो रेड बिल्कुल लाल क्यों नहीं हो, उसको मैं सफ़ेद कर दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है। प्रियो, परमेश्वर हमको कहते हैं कि मैं कुम्हार हूँ और तुम मिट्टी हो। हम लोग प्रियो, हम बहुत बार देखते हैं, हम लोग बड़े बड़े गाने गाते हैं, कुम्हार और मिट्टी वाले, सब कुछ हम लोग करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ तक हमारी लाइफ को परमेश्वर को समर्पित करते हैं? कहाँ तक हम लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर हम लोग को बना रहा है, या हम अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेकर बिगाड़ रहे हैं? सोचिए, जरा विचार कीजिए, इन वचनों पर मनन कीजिए कि अपना चाक हमने अपने खुद के पास रख रखा है, या हमने परमेश्वर को जो चाक लेके बैठे उसमें हमारी लाइफ को दे दिया है कि परमेश्वर हमारी लाइफ को बनाए, परमेश्वर हमारी लाइफ को मोल्ड करे, परमेश्वर हमारी लाइफ को आकार दे, मेल्ट करे, मोल्ड करे। हम बिल्कुल वो मिट्टी बने प्रियो, वो हार्ड वाली मिट्टी नहीं, वो गंदी वाली मिट्टी नहीं, लेकिन बिल्कुल मुलायम मिट्टी बने, साफ सुथरी मिट्टी बने, ताकि हम एक अच्छा बर्तन बन के तैयार हो जाए, एक अच्छा बर्तन बने, एक अच्छा आकार बने, एक सुंदर आकार परमेश्वर पिता हमसे हमारी लाइफ से बना सके। परमेश्वर हमको जो चाहता है वो आकार करने के लिए हम लोग उसको अलाउ करें। हम लोग बहुत बार अलाउ नहीं करते हैं, हम उसके हाथ में नहीं रहते हैं, हम लोग ये दुनिया में भटक जाते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे हाथ में, तुम मिट्टी मेरे हाथ में हो, मेरी चाक पर हो, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक अच्छा आकार दूंगा, जो मैं चाहता हूँ वो आकार मैं तुम्हें दूंगा। तुम तुम्हारी योजनाओं के नहीं अनुसार नहीं, पर मेरी योजनाओं के अनुसार चलोगे। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर को एक कुम्हार के रूप में माने और हम लोग सिंपल साधारण मिट्टी, मुलायम मिट्टी, साफ सुथरी मिट्टी के रूप में रहें, ना कि इस दुनिया के पाप में, नशे में, व्यभिचार में, हम लोग चोरी धंधे में, बुराइयों में फंस जाए। लेकिन परमेश्वर के अगर हम लोग फंस भी गए हैं तो पश्चाताप करके, मन फिरा करके सीधे मार्ग में आ जाएं, हमारे चाल चलन को बदले, ताकि परमेश्वर हम लोग को बनाए और आकार दे, हम लोग को यूज़ करे उसके किंगडम के लिए। परमेश्वर हम लोग को यूज़ करे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे, ताकि इन वचनों को सीख कर, मन फिरा कर, सही मार्ग पर आकर, हमारे चाल चलन को बदल कर, हमारे स्वभाव को बदल कर, हम लोग परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार हम हमारी लाइफ जीने की कोशिश करें। परमेश्वर हमको बनाए, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे हम लोग को यूज़ करे। जैसा बर्तन बनाना चाहता है परमेश्वर, वैसा बर्तन परमेश्वर हमको बनाए। ऐसी हम दुआ मांगे, प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता आप जैसा चाहते हो वैसा मेरे जीवन से करिए। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे। और ये वचन अगर आपकी आत्मिक लाइफ में आपकी आत्मिक उन्नति कर रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि और भी जो नए आत्मिक वीडियोस अगर आते हैं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से उसको देख सकते हैं और आत्मिक लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हो, और भी बढ़ा सकते हो अपनी आत्मिक लाइफ को, और अदर लोग को भी आप शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपनी आत्मिक लाइफ में और भी उन्नति कर सके। तो परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।